कहिए कैसे हैं आप। सॉरी, सॉरी देखने में एक छोटा सा शब्द है, बिल्कुल छोटा सा शब्द है, पर हम क्या करते हैं, उसको सहजता से स्वीकार नहीं करते। मान लीजिए किसी से गलती हो गई और वो सॉरी बोल रहा है, तो हम उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करते। अब जैसे वो कहते भी है ना कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का भूषण है, मतलब वीर लोग ही क्षमा कर सकते हैं। पर हम पता नहीं क्या बात है, अपने गुस्से में रहते हैं या अपनी ईगो में रहते हैं, और हम उस क्षमा को क्षमा ना करते हुए, उस सॉरी को सॉरी ना करते हुए, उसको माफ ना करते हुए मतलब नाराजगी को, गुस्से को बढ़ाए जाते हैं, और उससे क्या होता है, दुश्मनी बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। जबकि माफ करना एक तरह का बड़प्पन ही होता है, हमारा बड़प्पन। इसलिए हमेशा कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी से कुछ ऐसा हो गया और वो माफी मांग रहा है, पर हम चाह के भी ना हम माफ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है। तो ऐसे में ना कुछ बातें सोचिए आज मैं यही आपसे शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या बातें सोचे कि जब हम बहुत ज्यादा किसी से नाराज हो, हम उसको पसंद भी करते हैं पर हम उसको माफ भी नहीं कर पा रहे, तो क्या बातें सोचनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये सोचिए कि हम अगर उसकी सिचुएशन में होते और हमने कोई गलती की होती और हम किसी से माफी मांग रहे होते और हमें कोई माफ नहीं कर रहा होता, तो क्या होता। दूसरा, हम ये भी सोच सकते हैं कि पता नहीं इसकी क्या सिचुएशन रही होगी, किन परिस्थितियों में इसने ऐसा कदम उठाया होगा, मतलब इसने गलत काम किया, ऐसा गलत काम किया कि इसको आज माफी मांगने की नौबत आ रही है। तो ये भी चीज सोची जा सकती है। कई बार ये भी होता है कि हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, बहुत गुस्सा है, तो आप शांति रहिए आपने मतलब एक किसी और काम में बिजी हो जाइए, कोई बात नहीं, गुस्से को रहने दीजिए गुस्से को चलने दीजिए, और 2-4 दिन बाद गुस्सा जब उतर जाएगा ना, फिर आराम से सोचिए और उससे बात कीजिए। और ना वैसे ये भी सोचा जा सकता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो चलो माफ कर दो। जैसे आमतौर पे जैसे घर में गलती होती है तो मम्मी लोग ऐसी बात को संभालते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, माफ कर दो, गलती हो गई। ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं कि हम उसको ना मतलब एक नसीहत दे दें कि ठीक है, इस बार तो माफ कर रहा हूँ, ठीक है तुमने गलती कर ली, इस बार तो माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार अगर यही गलती दोहराई गई ना तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। फिर भूल जाना कि तुमको मैं माफ करने वाला हूँ। मतलब इस तरह से बात को पैचअप किया जा सकता है। माफी मांगना ना हमारा बड़प्पन दिखाता है, तो हमें थोड़ा सा मतलब होता है ना कि क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पाद। तो कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि चलो हमने इसको माफ किया, हमारा बड़प्पन ही सोचते हुए कि चलो मैंने अब की बार माफ किया, पर अब आगे से सचेत रहना। क्योंकि हम कई बार बोलते हैं ना कि हम गलतियों से तो सीखते हैं, लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो इसलिए गलती की है तो कोई बात नहीं, गलती देखिए, गलती करना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, पर उसी गलती को बार बार दोहराना बहुत गलत है। नाराजगी को, गुस्से को मन में रखना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब ये चीज हमें, क्योंकि हम सोचे जाएंगे उसके बारे में, उसने गलत काम किया, उसने क्यों किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और हम अंदर ही अंदर ना अपने खून को गर्म कर रहे हैं, मतलब उबाल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो ये क्या इसका क्या होगा, बीपी हमारा बढ़ेगा, खून हमारा जलेगा, तो इसे दूसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने तो गलत काम किया। इसलिए ये सोच लीजिए कि अगर मैं गुस्सा मन में रखूंगा, उसको माफ नहीं करूंगा, मतलब खत्म करो उसको सॉरी बोल के, तो उस तरफ मैं इस तरफ, और अपने आप को कूल रखूं। क्योंकि गुस्सा तो देखिए, अगर हम शब्दों में नहीं बयां करते तो हमारे अंदर ही अंदर तो गुस्सा फटता रहता है ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है। इसलिए उसको माफ करो और भूल जाओ बस। और एक चीज और है कि जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तो भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। मतलब हमने किसी को माफ किया और भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, ये चीज होती है। देखिए, सीधी सी बात है, भूल होना, भूल इंसान की प्रवृत्ति है, तो क्षमा इंसान की संस्कृति है। तो हमें माफ कर देना चाहिए, सीधी सी बात है, हमें माफ कर देना चाहिए। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए और माफ कर दीजिए। अगर किसी से गलती हुई है तो माफ कर दीजिए।